पड़ोस वाले ताना मारते हैं, नहीं घबराया जाता है ताना मारने से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो तुम लोग की मंजिल बड़ा दूर तक है, क्या यहीं रहना है? बहुत आगे जाना है? क्या एसडीएम जाना है? जैसे हाथी चलती है ना, तो हाथी को बहुत दूर दूर तक जाना होता है। कभी बनारस के पूजा में जाएगी, कभी मथुरा के पूजा में जाएगी, कभी किसी के बारात में जाएगी, उसका मंजिल बड़ा दूर होता है। तो जब वो रास्ते से गुजर रही होती है ना, तो हर मोहल्ले में अलग अलग कुत्ते भौंकते हैं। जैसे इस मोहल्ले से जाएगी तो इस मोहल्ले में कुत्ते भौंकेंगे। हाथी इसलिए छोड़ देती है कि उसे पता है कि इस कुत्ते का रेंज यहीं तक है, उस कुत्ते का रेंज यहीं तक है। फिर वो अगले मोहल्ले में जाएगी ना, तो उस मोहल्ले में दूसरे कुत्ते होंगे। हाथी उसको नहीं बोलेगी, क्योंकि उसे पता है ये कुत्तों का रेंज ज्यादा दूर नहीं होता है, कुत्तों का मोहल्ला होता है, वहीं बोलेंगे। वैसे ही आप लोग को अपनी हाथी के चाल में चलना है। अभी आप गांव लेवल पे हैं, गांव में कुछ कुछ आपको देखजारना होगा, टांग खिंचुआ होगा, आपको 4 बार बदलेगा, आप उसमें उलझेंगे, आपकी मंजिल आगे तक। जब आप आगे निकल जाएंगे तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आपको लोग बोलना छोड़ देंगे। फिर उस मोहल्ले के कुत्ते मिलेंगे, फिर बोलेंगे आपको ऐसे नहीं ऐसे ये हो, फिर भी आपको ध्यान नहीं देना है। क्योंकि जब हाथी चलती है तो उसके रास्ते बड़े दूर तक होते हैं। यहाँ पे कितने मोहल्ले के कुत्तों को जवाब दोगे? कोई ऐसा मोहल्ला है जहां कुत्ते नहीं है? है कि नहीं? यहाँ पे तो आप लोग को इतना नहीं घबराना है। सबको बोला जाता है यह देश है, यह पृथ्वी जिसने सीता मैया को अग्नि परीक्षा पे बैठा दिया, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? उतना लंबा वनवास काट के इसी उम्मीद में आई थी ना कि अब हम सुकून से रहेंगे यहाँ पर। लेकिन उसी समय अच्छे लोगों की भी कमी नहीं थी। उसी अयोध्या में राजा भरत ने केवल खड़ाऊ रख के शासन किया था। तो हर समय में दोनों लोग मिलेंगे, एक अच्छे लोग मिलेंगे और खराब लोग मिलेंगे। आपको कौन सा चाहिए? आपको कौन बनाए? क्या मां सीता पर उंगली उठाने वाले को कोई दुनिया याद भी रखी है? किसी का नाम भी पता है? नहीं। लेकिन सीता जी जब भी रहेंगे, जब तक पृथ्वी है तब तक पूजनीय रहेंगे यहाँ पर। तो वैसे आप लोग को बनना है। उंगलियां उठाने वाले ने सीता मैया को नहीं छोड़ा, इमाम हुसैन को गर्दन कत्ल कर दिया गया यहाँ पर, ईसा मसीह को सूली पर टांग दिया, सुकरात को जहर देके मार दिया यहाँ पर, महात्मा गांधी जैसे बूढ़ा को गोली मार दिया यहाँ पर। तो हम और आप क्या चीज हैं? कोई वस्तु, कोई विजात है हम लोग की? तो बोलते रहेंगे। आप लोग अभी जिस लेवल पे, उस लेवल पे कम बोला जा रहा है। जब आप ज्यादा बढ़िएगा और ज्यादा बोला जाएगा। इसलिए अभी से मजबूत रखना है अपने आप को। सबसे बढ़िया इतना रखिएगा कि जवाब केवल अपने बराबरी का दीजिएगा। याद रखिएगा हमेशा जवाब को नहीं देना। आप सारी लड़की लोग को ज्यादा ये फेस करना पड़ता है, लड़कों को भी फेस करना होता है। बट लड़कों के साथ समस्या कब आती है? जब उसकी एज 30-32 हो जाती है। जब वो नहीं कमाएगा और उसका छोटा भाई कमाने लग गया ना, तब लड़कों का जीवन देखो। एक बेरोजगार लड़का अगर उसका छोटा भाई कमाने लगा, फिर उसकी जीवन देखो, नरक से कम है जी। अरे बाप रे, अपने माँ बाप सब बोलने लगेंगे। तो ऐसे नहीं होना, अपनी भी मेहनत को ध्यान से रखना है यहाँ पे। और सबसे ज्यादा नहीं, एक बार एक रेस में ना बहुत सारे कुत्तों को और शेर को छोड़ा गया दौड़ने के लिए। किसकी रफ्तार तेज है? शेर दौड़ा ही नहीं था, शेर नहीं दौड़ा। कहा कि रेस होगी तो शेर के बीच में दौड़ेंगे। कुत्तों की रेस में दौड़ने का सबसे बड़ा घाटा है कि जीत भी जाओगे तो कुत्ता कहलाओगे। समझ आ रहा है? इग्नोर करो ये सब चीजों को। तुम्हारी मंजिल कहां है? बहुत दूर तक। और ये बात हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चों लोग को ये झेलना पड़ता है।